मोतिहारी पुलिस ने एक ऐसे संगठित बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बेहद शातिर तरीके से काम करता था और देखते ही देखते बाइक गायब कर देता था। इस बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड समेत कुल 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से चोरी की 9 बाइक और 9 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इस सफलता से जहां आम लोगों में सुरक्षा को लेकर भरोसा मजबूत हुआ है, वहीं पुलिस की सक्रियता की भी जमकर सराहना की जा रही है। दरअसल पूरा मामला सुगौली थाना क्षेत्र का है, जहां 10 अप्रैल को पीएनबी बैंक परिसर से एक आर्मी जवान की बाइक चोरी हो गई थी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बिना देर किए घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, जिसमें संदिग्ध गतिविधियां सामने आई। पिपराकोटी थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपनी टीम को सक्रिय किया और इसी दौरान सूचना मिली कि चोरी की गई बाइक ढेखा इलाके में छिपाई गई है, जिसकी जानकारी तुरंत एसपी स्वर्ण प्रभात को दी गई। जिसके बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया। सदर डीएसपी 2 जितेश पांडे के नेतृत्व में गठित टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए ढेकहा में छापेमारी की, जहां से शिव कुमार बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पास से चोरी की बाइक भी बरामद कर ली गई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पूरे गिरोह का खुलासा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लगातार छापेमारी कर गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में गिरोह का मास्टरमाइंड रामा मांझी और शिव कुमार उर्फ धोगी शामिल हैं। कुल मिलाकर 10 अपराधियों को इस दौरान दबोचा गया है और इनके पास से 8 अन्य चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। जांच में सामने आया कि गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से काम करता था। हर सदस्य की अलग अलग जिम्मेदारी तय थी। कोई रेकी करता, कोई बाइक चोरी करता, तो कोई उसे बेचने का काम करता था। अगर बाइक नहीं बिकती थी तो उसे काटकर उसके पार्ट्स को गैराज में बेच दिए जाते थे। पुलिस की इस कार्रवाई में चोरी करने वाले, खरीदने वाले, बेचने वाले और गैराज संचालक सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में मास्टरमाइंड रामा मांझी ने खुलासा किया कि वह पिछले 6 महीने से इस गिरोह को चला रहा था। शुरुआत में वह अकेले बाइक चोरी करता था, लेकिन बाद में उसने अन्य लोगों को जोड़कर एक संगठित गैंग बना लिया था, जिसके बाद लगातार बाइक चोरी की घटनाएं होने लगी थी। गिरोह के सदस्य चोरी की बाइक को बेहद कम कीमत में बेच देते थे। गिरोह की सक्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 10 अप्रैल को सुगौली में बाइक चोरी की घटना के अगले ही दिन नगर थाना क्षेत्र के एक अस्पताल से भी बाइक चोरी कर ली गई थी। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसी रात कार्रवाई कर पूरे गिरोह को पकड़ लिया और चोरी की बाइक भी बरामद कर ली गई। अपनी बाइक महज 24 घंटे के भीतर वापस मिलने पर आर्मी जवान धनंजय कुमार को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मोतिहारी पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अगर पुलिस इसी तरह सक्रिय रहे तो अपराध पर पूरी तरह लगाम लगाया जा सकता है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी एसपी स्वर्ण प्रभात और पूरी पुलिस टीम को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस कार्रवाई से आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा और मजबूत हुआ है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 2 महीने में 100 से अधिक बाइक बरामद की गई है और 50 से ज्यादा बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने साफ कहा कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्वी चंपारण मोतिहारी द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में संगठित अपराधियों के विरुद्ध, संगठित रूप से अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध लगातार रेड छापामारी की जा रही है। इसी क्रम में कल सुगौली थाना में सूचना मिली कि एक आर्मी ऑफिसर की मोटरसाइकिल चोरी हुई है और बाद में गुप्त सूचना मिली कि वो चोरी की मोटरसाइकिल शिव कुमार बनर्जी उर्फ गोदो साकी ढेकहा में रखी गई है। तो गुप्त सूचना के आधार पर उसके घर छापामारी की गई, जहां पर मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। फिर उसी के निशानदेही पर विभिन्न जगहों से 8 चोरी की मोटरसाइकिल तथा 9 मोबाइल फ़ोन को बरामद किया गया है तथा 10 इस अपराध में, इस संगठित अपराध में सम्मिलित 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। मोतिहारी शहर को आधुनिक तकनीक वाली यूनिसेक्स सैलून मिला है, जो महिलाओं एवं पुरुषों के बीच चर्चा का विषय बनता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं सैलून 24 की, जिसकी चर्चा अब लगातार बढ़ती जा रही है और इसी कड़ी में उद्घाटन के करीब 10 दिनों बाद मोतिहारी के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह खुद इस सैलून का निरीक्षण करने पहुंचे। उनके पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। सांसद ने सैलून के अंदर की व्यवस्थाओं, आधुनिक मशीनों और
प्रोफेशनल कर्मचारियों के कार्यों को करीब से देखा और इसकी जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि मोतिहारी जैसे शहर में इस तरह की अत्याधुनिक और किफ़ायती ग्रूमिंग सुविधाओं का उपलब्ध होना एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है, जिससे लोगों को अब बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। सांसद ने खास तौर पर इस बात की तारीफ की कि सैलून 24 में ग्राहकों को कम कीमत में ब्रांडेड और ओरिजिनल प्रोडक्ट के साथ बेहतर सेवाएं दी जा रही है, जो लोगों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के प्रतिष्ठान स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रहे हैं, जो क्षेत्र के विकास के लिए बेहद जरूरी है। वहीं मोतिहारी के नाका नंबर 1 के सामने स्थित चंपारण ड्रेसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सह सैलून के प्रोप्राइटर कुंदन कुमार ने सांसद के दौरे को अपने लिए गर्व की बात बताते हुए कहा कि उनका उद्देश्य मोतिहारी में भी महानगरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। कुल मिलाकर सैलून 24 की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन महिलाओं एवं पुरुषों के बीच बढ़ती जा रही है और अब यह सैलून शहर में स्टाइल, फैशन और प्रोफेशनल ग्रूमिंग का नया केंद्र बनता जा रहा है। मोतिहारी के रुल्ही स्थित प्रतिष्ठित सरला ब्रह्मा बाल विद्या मंदिर में रविवार को 51वां स्थापना दिवस यानी स्वर्ण जयंती सह वार्षिकोत्सव अत्यंत भव्य और ऐतिहासिक अंदाज में मनाया गया। पूरे विद्यालय परिसर को आकर्षक सजावट से सुसज्जित किया गया था, जहां हर कोना उत्सव की खुशियों से सराबोर नजर आ रहा था। इस गौरवशाली अवसर पर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार, ढाका के पूर्व विधायक पवन कुमार जायसवाल तथा एसएसबी के सह डिप्टी कमांडेंट विश्वजीत तिवारी के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिससे पूरे माहौल में गरिमा और उत्साह का संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियों से हुई। इस दौरान दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। छोटे छोटे बच्चों ने फोक डांस के माध्यम से भारतीय संस्कृति की झलक पेश की। वहीं छठ गीतों ने पूरे वातावरण को भावनात्मक बना दिया। देशभक्ति गीतों पर बच्चों का जोश और समर्पण देखकर हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इसके साथ ही सामाजिक बुराइयों पर आधारित नाट्य प्रस्तुति ने समाज को एक सशक्त संदेश देने का प्रयास किया। वहीं धूम्रपान निषेध और मदिरापान नहीं करने, साथ ही गुटखा, सिगरेट आदि का सेवन नहीं करने को लेकर भी एक जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। हर प्रस्तुति में बच्चों की मेहनत, आत्मविश्वास और कला का अनोखा संगम देखने को मिला, जिसने पूरे कार्यक्रम को यादगार बना दिया। इस स्वर्ण जयंती समारोह का मुख्य उद्देश्य केवल उत्सव मनाना नहीं, बल्कि बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को पहचान देना और उन्हें एक ऐसा मंच प्रदान करना रहा, जहां वे अपनी हुनर को खुलकर अभिव्यक्त कर सके। अभिभावकों के लिए यह पल बेहद गर्व का था, जब उन्होंने अपने बच्चों को मंच पर आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन करते देखा। इस दौरान स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार ने विद्यालय की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे रही है और आने वाले समय में इसी तरह बच्चों के उज्जवल भविष्य का निर्माण करती रहेगी। पूर्व विधायक पवन जायसवाल ने अपने संबोधन में विद्यालय परिवार, छात्रों और शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो समाज को नई दिशा देती है। वहीं एसएसबी के सब डिप्टी कमांडेंट विश्वजीत तिवारी ने बच्चों को अनुशासन, कड़ी मेहनत और समर्पण के महत्व को समझाते हुए जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो तो सफलता निश्चित है। इस अवसर पर विद्यालय से जुड़े अमरेंद्र कुमार सिंह ने भी सभी को स्वर्ण जयंती की शुभकामनाएं देते हुए इस ऐतिहासिक पल को विद्यालय के लिए गौरवपूर्ण बताया। विद्यालय के निदेशक भूषण कुमार ने पिछले 50 वर्षों की यात्रा को याद करते हुए बताया कि कैसे इस संस्थान ने शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने आने वाले समय में और भी बेहतर शैक्षणिक माहौल और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहने की बात कही। विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षाविदों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिनमें अभय कुमार मिश्रा, संतोष रोशन, राजीव रंजन, मृत्युंजय मिश्रा, धर्मेंद्र तिवारी, एनके राही, वाल्मीकि सर, राहुल गुप्ता, प्रमोद कुमार, कृष्णानंद, दीना राही सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। सभी की उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा को और बढ़ा दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के सभी शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने बच्चों को हर प्रस्तुति के लिए तैयार करने में अथक मेहनत की। मंच संचालन नीलेश और निलय ने बेहद प्रभावशाली तरीके से किया, जिससे कार्यक्रम में निरंतरता और आकर्षण बना रहा। वहीं बच्चों की लंबी सूची में शामिल पलक, पायल, प्रियंका, आराध्या, नंदिनी, अनोखी, साक्षी, रिया, अदिति, सुप्रिया, अंजलि, ऋतिक, निधि, जानवी, मयंक, शिवानी, सृष्टि, आरोही, श्वेता, आशुतोष, प्रिंस, आर्य, लुबना, अथर्व, अवनी, श्रेया, देव, अर्णव, आशीष, जया, तनु, फातिमा, अल्फिजा सहित सभी विद्यार्थियों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। सर, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं विद्यालय के सभी अभिभावक
और तमाम ज़िले के जितने भी हमारे साथी हैं उन सभी को धन्यवाद देते हैं कि इस 51 वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपलब्ध हुए। आप सब लोग आए और बच्चों का उत्साह बढ़ाए। एक्चुअली 51 वर्ष जो होता है वो काफ़ी लंबा समय होता है और इसमें पीढ़ी का लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हमारे दादाजी के द्वारा 1975 में यह विद्यालय प्रारंभ किया गया था और मैंने सोचा कि अब यह 50 साल हुआ है और ये मेरे लाइफ का लगता है कि यह गोल्डन जुबली जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण एक पड़ाव है। इसलिए मैंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और बच्चों के अंदर भी यह उत्सुकता रहती है कि इस कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे अच्छा से किया जाए। इस प्रकार से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं सर। एनुअल डे फंक्शन पे किस तरह का आयोजन हुआ है आज? सर इसमें कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं, जैसे आपको कल्चरल है, समाज सोशल है और डांस है, फिर आपको सोशल जो मैसेजिंग किया जाता है उन सभी से संबंधित इसमें कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। सर मेरा नाम भूषण कुमार हुआ और मैं इस विद्यालय का डायरेक्टर और चेयरमैन हूँ और इस विद्यालय को लगभग मेरा जो इसमें समय हुआ वो 35 साल का रहा है। 35 साल मैंने अपने इस समय विद्यालय को चलाने में और इसको बढ़ाने में अपना जो भी कदम कहिए मैं उसको कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर हैनीमैन की 271वीं जयंती सह विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर मोतिहारी में एक भव्य एवं गरिमामयी समारोह का आयोजन किया गया, जिसने चिकित्सा जगत के क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार किया। होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया HMAI पूर्वी चंपारण के तत्वाधान में आयोजित यह कार्यक्रम शहर के गायत्री नगर स्थित डॉक्टर अशोक कुमार के आवास पर संपन्न हुआ, जहां बिहार के कई जिले से पहुंचे दर्जनों चिकित्सकों की उपस्थिति ने आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर MM प्रसाद ने की, जबकि मंच संचालन की जिम्मेदारी सचिव डॉक्टर धीरज कुमार ने बखूबी निभाई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जनार्दन प्रसाद सिंह उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, प्रदेश सचिव डॉक्टर BK तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता एवं डॉक्टर शिवनाथ सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि डॉक्टर जनार्दन प्रसाद सिंह ने चंपारण की ऐतिहासिक पहचान को याद करते हुए कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने इस धरती से एक क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की थी, उसी प्रकार चंपारण के होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर हैनीमैन के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाकर समाज में स्वास्थ्य जागरूकता फैला रहे हैं। वहीं बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने मोतिहारी इकाई की सराहना करते हुए पूरे बिहार का एक आदर्श संगठन बताया और यहां के चिकित्सकों के समर्पण को प्रेरणादायक बताया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सत्र 2026-28 के लिए संगठन के नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई, जिनमें संरक्षक के रूप में डॉक्टर NK दास, अध्यक्ष डॉक्टर MM प्रसाद, सचिव डॉक्टर धीरज कुमार, कोषाध्यक्ष डॉक्टर नवनीत मणि, केंद्रीय प्रतिनिधि डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव, राज्य प्रतिनिधि डॉक्टर अशोक कुमार, सेमिनार संयोजक डॉक्टर UP श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर RK सिंह, डॉक्टर BK सिंह एवं RK चौबे, संयुक्त सचिव के रूप में डॉक्टर नवेंदु सिन्हा, डॉक्टर SC कुमार एवं डॉक्टर विकास कुमार तथा मीडिया प्रभारी के रूप में डॉक्टर RK जायसवाल एवं डॉक्टर A अली को मनोनीत किया गया। सभी 9 मनोनीत पदाधिकारियों का स्वागत डॉक्टर अशोक कुमार के द्वारा किया गया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी चिकित्सकों ने डॉक्टर हैनीमैन के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बताए गए सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर डॉक्टर YK सिंह, डॉक्टर BN प्रसाद, डॉक्टर MK ठाकुर, डॉक्टर RK सिंह, डॉक्टर कैलाश पांडे, डॉक्टर गोपाल प्रसाद, डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद, डॉक्टर सरिता कुमारी एवं डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव सहित जिले के कई प्रतिष्ठित चिकित्सक उपस्थित रहे। वहीं संगठन के नए सदस्यों के रूप में डॉक्टर गरिमा कुमारी, डॉक्टर सुदेशना बोस, डॉक्टर शशिकला कुमारी, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर आशीष राज, डॉक्टर अभिषेक कुमार, डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने सदस्यता ग्रहण कर संगठन को और मजबूती प्रदान की। इसके साथ ही फार्मेसी के क्षेत्र से जुड़े विश्वनाथ प्रसाद, शेखर कुमार श्रीवास्तव, विनोद प्रसाद एवं सुधीर कुमार सहित अन्य सदस्यों ने भी डॉक्टर हैनीमैन को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे आयोजन के दौरान उत्साह, एकजुटता और चिकित्सा सेवा के प्रति समर्पण की झलक साफ तौर पर देखने को मिली, जिसने यह संदेश दिया कि होम्योपैथिक केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि मानव सेवा का एक सशक्त माध्यम है, जो लगातार समाज में अपनी उपयोगिता और विश्वास को मजबूत करता जा रहा है। बहुत ही अच्छा आयोजन रहा। हमारे जो होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हैनीमैन की 271वीं जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए और मोतिहारी यूनिट की तरफ से ये कार्यक्रम किया गया था। एक तो मैं धन्यवाद देता हूँ मोतिहारी यूनिट के सभी सदस्यों को, और आज उनका पुनः चयन भी हुआ है, नया जो कमेटी है उसका गठन हुआ है, उन सभी को भी मैं बधाई देता हूँ और ये कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा है। मैं इसके लिए भी उन सभी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।
आज मोतिहारी में नई कमेटी का जो गठन हुआ है, थोड़ा सा रद्द-बदल के बाद पूर्णतः वही कमेटी है और बड़ी ऊर्जावान कमेटी है। और आज 10 अप्रैल जो है हनुमान जयंती के साथ साथ आज 2016 से विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में पूरे दुनिया में मनाई जा रही है। और हम समझते हैं कि मोतिहारी की धरती और होम्योपैथ का इतना अच्छा समन्वय है कि यहाँ एक तरह से इसको समझिए कि राज्य स्तरीय जयंती समारोह है, इसलिए कि यहाँ कम से कम 10 जिला से ऊपर के डॉक्टर और चिकित्सा पदाधिकारी पधारे हुए हैं। आज का आयोजन तो बहुत ही शानदार हुआ है और इस तरह का आयोजन हर साल हम लोग हनुमान जयंती पर मनाते रहते हैं। हमारा होम्योपैथी के प्रति ये बहुत बड़ा एक श्रद्धांजलि है। हनुमान साहब का बहुत बड़ा दिन है, जिससे आज हमारा होम्योपैथी पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा स्तर पर हमारा इंडिया है। इंडिया में भी हमारा बिहार सबसे आगे है, बिहार में भी हमारा चंपारण सबसे आगे है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हनुमान साहब को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देता हूँ। ये बहुत अच्छा आयोजन है। हर साल हम लोग 10 अप्रैल को करते हैं, जिस दिन हमारे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन साहब का जन्मदिन है। और इसमें हम सभी ज़िले भर के चिकित्सक यहाँ उपस्थित होते हैं और होम्योपैथी के लिए, होम्योपैथी के प्रति अपनी निष्ठा, अपना समर्पण हम लोग स्थापित करते हैं। और समाज सेवा में, गरीबों की सेवा में, बीमारियों में, बीमार लोगों के लिए ये होम्योपैथी पूरे दुनिया में एक अच्छी विकल्प के रूप में है, जो बिना हानि पहुंचाए लोगों को का चिकित्सा करती है। और इसके जनक हमारे डॉक्टर हैनीमैन साहब थे, जिनका आज जन्मदिन है, इसलिए इसको हम लोग बहुत उत्साह से मनाते हैं। एकदम सही है रणधीर जी। आज का ये आयोजन इसलिए सफल है कि इस ज़िले के दूर दूर से, इवन पटना से हमारे जो है सो अग्रणी लोग आए हुए हैं। और आज 271वां जो जन्मोत्सव है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन का, सब लोगों के आने से आज ये सफल हो पाया है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हर साल हम लोग इसको कर पाते हैं। और आज होम्योपैथी का जो उत्थान हुआ है, इसी का परिणाम है कि आज लोग इससे जो लाभान्वित हो रहे हैं, इससे जो आनंदित हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा परिणाम है। इसीलिए आज हम लोग डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के बर्थडे पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके प्रति हम श्रद्धा भाव रखते हैं। धन्यवाद। मोतिहारी के बापू सभागार में शिक्षा और कैरियर मार्गदर्शन पर केंद्रित उड़ान एजुकेशनल एक्सपो सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को उनके भविष्य के प्रति जागरूक करना और सही दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करना था। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर आशुतोष सरन, उप मेयर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद, होटल उर्दर एजेंसी के चेयरमैन सोनू सिंह उर्फ लौ कुमार सिंह, हरि उर्मिला होंडा शोरूम के ऑनर अरविंद सर्राफ, रामजी प्रसाद ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर धर्मेंद्र कुमार, डॉक्टर कुमकुम सिन्हा, शिक्षाविद कौशल किशोर सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जिले के सैकड़ों शिक्षक, हजारों छात्र छात्राएं और अभिभावकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। आयोजन के दौरान करियर एम्बिशन एजुकेशन की ओर से मेधावी छात्रों को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। शिक्षकों को भी उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिनमें नृत्य, संगीत और नाटक शामिल थे। इस दौरान छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कई मोटिवेशनल स्पीकर्स ने विशेष सत्र आयोजित किए। इन सत्रों में छात्रों को करियर से संबंधित विभिन्न विकल्पों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और लक्ष्य निर्धारण के बारे में जानकारी दी गई। करियर एम्बिशन एजुकेशन के डायरेक्टर चंदन कुमार ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों को सही मार्गदर्शन देना और उनकी प्रतिभा को मंच उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सके। आयोजकों ने सभी अतिथियों, शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों का आभार व्यक्त किया।